नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद में जहां एक तरफ काम हमारे आसान हुए हैं, वहीं इसके जो मिसयूज है वो आज के टाइम में काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। और इसी चीज को कर्व करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से न्यू आईटी रूल्स को लाया गया है, जहां पर एआई कंटेंट के ऊपर में जो लेबलिंग है इसे अब मैंडेटरी बनाया जाए। इतना ही नहीं, जो यूट्यूब है, जो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यहाँ पर अगर आप एआई जनरेटेड कोई भी वीडियोस फोटोज अपलोड करते हैं और अगर वो डीप फेक वीडियोस हो या फिर सिंथेटिक कोई ऑडियोज हो या फिर ऑल्टर्ड विजुअल्स हो, ये आपको 3 घंटे के अंदर में उस वीडियोस को या तो हटाने होंगे या फिर यहाँ जो इंटरमीडियरीज हैं जैसे कि फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ये आपकी डीप फेक वीडियोस और फोटोज को 3 घंटे के अंदर में इसे हटा सकते हैं। और इस पर आज के टाइम में काफी चर्चा हो रही है कि ये जो एआई जनरेटेड कंटेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट किस तरीके से इसमें जो लेबल्स है वो मैंडेटरी कर रही है। ये 3 घंटे का जो टेक डाउन जो रूल्स है ये क्या है, इसके अलावा भी जो सोशल मीडिया है इसके लिए क्या ऑब्लिगेशंस हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट की जो 10% विजिबिलिटी रूल है ये क्या है। और जहां अब तक हम लोग मेटा डेटा के बारे में बात करते आ रहे थे, न्यू आईटी रूल्स में परमानेंट मेटा डेटा के बारे में बात की जा रही है। खैर, ये पूरी चीज क्या है, सिंपल और आसान भाषा में समझते हैं। तो आज के टाइम में भारत में 850 मिलियन से भी ज्यादा इंटरनेट यूजर्स हैं, 600 मिलियन से भी ज्यादा स्मार्टफोन यूजर्स हैं, 400+ मिलियन से भी ज्यादा सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं। वहीं अगर यूट्यूब की बात करें, व्हाट्सएप की बात करें तो भारत में सबसे बड़ा इन्हीं के यूजर्स हैं। और इसके बाद जिस तरीके से एआई टूल्स का एडॉप्शन हुआ है भारत में, चाहे चैट जीपीटी हो या फिर वॉइस क्लोनिंग एप्स हो, उसी तरीके से जो इसके मिसयूज है वो काफी हद तक बढ़ चुके हैं। अगर कुछ डेटा की बात करें तो 2023 से लेकर 2025 तक में आपने ये नोटिस किया होगा कि काफी वायरल जो डीप फेक वीडियोज है, खासकर सेलिब्रिटीज के, स्पोर्ट्स पर्सन के, इन्हें वायरल किया जा रहा था। इवन की जो पॉलिटिशियंस है इनकी भी कुछ क्लिप्स को डीप फेक के जरिए उनके जो ऑडियो है इन्हें चेंज करके वायरल किया जा रहा था। इतना ही नहीं, वुमेन्स की बात करें या कोई फीमेल सेलिब्रिटी की बात करें, हर तरह से डीप फेक के जरिए एआई का मिसयूज किया जा रहा था। इतना ही नहीं, वॉइस क्लोनिंग के जरिए जो सीनियर सिटीजन होते हैं इनके साथ स्कैम भी किए जा रहे थे। और इन सब का जो इम्पैक्ट है वो कुछ इस तरीके से हुआ कि जिस तरीके से ग्लोबल डीप फेक फ्रॉड बढ़ रहे थे, 2025 में $12 बिलियन इसके कारण लॉस हुए। इतना ही नहीं, ओनली भारत की बात करें तो 300% जो फ्रॉड केस है एआई को लेकर ये रिसेंटली बढ़े हैं। और इसके बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट को ये लगा कि ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू हो सकता है, लॉ एंड ऑर्डर का इशू हो सकता है। इतना ही नहीं, जेंडर बेस्ड साइबर क्राइम भी हो रहे हैं, एक्सेस इंटीग्रिटी को लेकर भी एक इशू देखने को मिल रहा है। तो इन्हीं सब चीजों को कर्ब करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021 इसे रिवाइज किया जा रहा है, जिसमें काफी मेजर अमेंडमेंट किए गए हैं। कहा यह जा रहा है कि जो नए रूल्स हैं ये 20 फरवरी के बाद से ये इंप्लीमेंट होने वाले हैं। अब सवाल ये निकलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या क्या चीजें यहाँ पर रेगुलेट करने वाली है। पहले तो यहाँ पर सिंथेटिकली जनरेटेड इंफॉर्मेशन SGI इसके बारे में बात की गई है, जहां पर ऑडियो विजुअल कंटेंट को डिफाइन किया गया है, जिसे बेसिकली आर्टिफिशियल क्रिएट किया गया हो, जनरेट किया गया, मॉडिफाई किया गया, ऑल्टर्ड किया गया हो और वो दिखने में ऑथेंटिक और रियल लग रहा हो। ये सभी चीजें डीप फेक्स एआई ऑल्टर्ड ऑडियो वीडियो में इसे शामिल किया गया है। अगर आसान भाषा में कहे तो अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं और अगर आप एआई का यूज करते हैं तो ये एआई जनरेटेड जो कंटेंट है ये एक सिंथेटिकली जनरेटेड इंफॉर्मेशन माना जाएगा, जिसे आईटी रूल्स फ्रेमवर्क के अंदर में रखा जा रहा है। मींस 20 फरवरी के बाद में सेम लीगल स्टैंडर्ड्स और ऑब्लिगेशंस इनके लिए भी इंप्लीमेंट होने वाले हैं। अब सवाल ये निकल के आ रहा है कि एग्जैक्टली यहाँ पर क्या क्या चेंज किया गया है। देखिए, अगर आप एआई जनरेटेड या फिर एआई को ऑल्टर्ड करके कोई कंटेंट क्रिएट करते हैं तो इस वीडियो या फिर इमेज के साइड में एआई लिखना मैंडेटरी किया गया है। अगर इसे और आसान भाषा में समझे तो यहाँ पर 10% विजिबिलिटी रूल को लाया गया है। अगर आपने वीडियो कंटेंट क्रिएट किया है तो पूरे स्क्रीन का 10% जो एरिया है यहाँ आपको एआई लिखना होगा। कभी कभी होता है क्या, एआई जनरेटेड जो कंटेंट है एआई तो लिखा होता है लेकिन ये इतना छोटा लिखा होता है कि जो यूजर्स है वो देख नहीं पाते। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो वीडियो कंटेंट है आपको 10% एरिया में एआई लिखना होगा। वही अगर ऑडियो कंटेंट की बात करें तो यहाँ भी 10% विजिबिलिटी रूल को लाया गया है, जिसमें 10% जो टाइम है इसमें आपको ये बताना होगा कि ये जो कंटेंट है ये एआई जनरेटेड है। और किसी ऑडियो का जो लेंथ है वो 1 मिनट का है, 60 सेकंड, तो इसका जो 10% है 6 सेकंड, तो 6 सेकंड में आपको बताना होगा कि ये जो कंटेंट है ये एआई जनरेटेड है। मींस एआई कंटेंट में लेबलिंग जो है वो मैंडेटरी किया गया, जहां पर जो डिस्क्लोजर है उसे विजिबल करने के बारे में कहा जा रहा है। और ये एआई इमेजेस में जो डीप फेक वीडियोस होते हैं, एआई जनरेटेड जो पॉलिटिकल मैसेजेस होते हैं, जो वॉइस क्लोन एआई इमेज होते हैं या फिर कोई एआई जनरेटेड न्यूज का क्लिप्स हो, ये जो मैंडेटरी लेबलिंग है ये हर जगह अप्लाइज होने वाला है।
इसके बाद यहाँ पर परमानेंट मेटा डेटा के बारे में बात की जा रही है। बेसिकली मेटा डेटा की जब भी बात करते हैं तो मेटा डेटा बेसिकली एक टेक्निकल इन्फॉर्मेशन से किसी भी फाइल को लेकर, चाहे वो ऑडियो में हो या फिर वीडियो में हो या फिर इसे किसी तरीके से ऑल्टर्ड किया गया हो, तो अब तक ये होता रहा कि जो मेटा डेटा है इसमें जो कंटेंट क्रिएट किए गए इसके डेटा को यहाँ पे स्टोर की जाती है। लेकिन जो परमानेंट मेटा डेटा है जिसको यहाँ पर डिजिटल डीएनए भी कहा जा रहा है, मीन्स अगर आपने कोई एआई से कोई वीडियो जनरेट किए है और उस वीडियोस में लेबलिंग भी है, तो ये भी तो हो सकता है ना कि जो लेबल है उसे यहाँ पर क्रॉप करके हटाया जा सकता है। लेकिन इस नए रूल्स में यहाँ पर परमानेंट मेटा डेटा के बारे में बात की जा रही है, जहां पर अगर आपने कोई वीडियो अपलोड किया एआई जनरेटेड या फिर री अपलोड किया या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म में आपने शेयर किया, जो डिजिटल डीएनए है वो चेंज नहीं होने वाला है। तो अगर आपने कोई वीडियो दिल्ली से जनरेट किया, आपने किस डिवाइस का यूज किया, आपने किस प्लेटफॉर्म का यूज किया एआई वीडियो जनरेट करने में, हर एक इंफॉर्मेशन जो है अब इसे स्टोर किया जाएगा, जिसे डिजिटल फिंगरप्रिंट सिस्टम कहा जा रहा है। और सबसे अग्रेसिव चेंज किया गया है 3 आवर टेक डाउन रूल को लेकर, जहां पहले जो भी प्लेटफॉर्म्स होते हैं इन्हें 36 आवर्स दी जाते थे, लेकिन अब इसी चीज को चेंज करके 3 घंटा यहां पर किया गया है। और कोई भी कंटेंट अगर हार्मफुल हो या फिर फेक हो तो अथॉरिटी की तरफ से डीप फेक जो फ्लैग्ड है वो रेज किए जा सकते हैं। वैसे आपको बता दें कि जो अनलॉफुल ऑब्जेक्शनेबल एआई कंटेंट है पहले 36 आवर्स था, इसे 3 घंटा किया गया है। और जो नॉन कॉन्सेंसुअल इंटीमेट जो कंटेंट होते हैं ये 24 आवर्स पहले था, अब इसे 2 घंटा किया गया है। और जो सर्टेन ग्रीवांस एक्शंस होते हैं जो पहले 15 दिन हुआ करता था, इसे अब 7 दिन किया गया है। तो यहाँ पर जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे यूट्यूब हो, फेसबुक हो, मेटा, इंस्टाग्राम, ये सभी प्लेटफॉर्म्स के लिए ऑब्लिगेशंस यहाँ पर ये रखा गया है कि आप यूजर्स को ये निर्देश दें कि अगर आप एआई जनरेटेड कंटेंट अपलोड करते हैं तो आप ये चीजें डिक्लेयर करें, डिस्क्लोज करें कि ये एआई जनरेटेड है और फॉल्स डिक्लेरेशन होता है तो आपके ऊपर में भी लायबिलिटी रिस्क हो सकता है। इतना ही नहीं, जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन्हें यहाँ पर ऑटोमेटेड डिटेक्शन सिस्टम को लाने के बारे में बात की जा रही है, जहां पर ऐसे जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं ये एआई डिटेक्शन एल्गोरिथम्स को यहाँ पर डिप्लॉय करें, ऐसे टूल्स को यहाँ पर इस्तेमाल करें जिसके जरिए जो रियल कंटेंट होते हैं, जो डीप फेक वीडियोस होते हैं, जो एआई जनरेटेड होते हैं, इसे ट्रैक कर सके। मींस टाइम टू टाइम ये जो प्लेटफॉर्म्स है ऑडिट ट्रेल्स करने के बारे में कहा जा रहा है। और अगर कोई भी एआई लेबल कंटेंट है और अगर इसे रिपोर्ट किया गया है तो जो भी कॉम्प्लायंस टाइम है 3 घंटे का, इस टाइम के अंदर तक में वो जो कंटेंट है इसे आपको टेक डाउन करना होगा। और ये जो नए रूल्स यहाँ पर लाए जा रहे हैं इन्हें ऑपरेट किया जाएगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के अंडर में। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ इसके जो सेक्शन 79 है जिसमें सेफ हार्बर क्लॉज के बारे में बात की जा रही है कि किसी भी डीप फेक वीडियोस को आप सेफ हार्बर प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर भारतीय न्याय संहिता 2023 इसके तहत भी एक्शन लिया जा सकता है। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 इसके तहत भी यहाँ पर जो कॉम्प्लायंस है इसे स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। और अगर कोई भी प्लेटफॉर्म्स इसे इंप्लीमेंट करने में फेल होता है, मीन्स कोई अगर कंटेंट है उसमें लेबलिंग किया नहीं गया है, टेक डाउन करने में, वीडियो को हटाने में यहाँ पर डिले की जा रही है, या फिर जो परमानेंट मेटा डेटा है इसको यहाँ का फॉलो नहीं किया जा रहा है, तो ऐसे केस में जो सेफ हार्बर क्लॉज है सेक्शन 79 इसे यहाँ पर इंप्लीमेंट किया जाएगा। सिविल एंड क्रिमिनल लाइबिलिटीज इसे यहाँ पे इम्पोज किया जाएगा और जो प्लेटफॉर्म है इनके ऊपर में फाइन्स और जो एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी है इसे यहाँ पर इंप्लीमेंट किया जाएगा। और ऐसा नहीं कि ये ओनली भारत में इसे लाया जा रहा है, आपको बता दें कि इंडिया के अलावा ऑलरेडी यहाँ पहले से ईयू ने यहाँ पर एआई डिस्क्लोजर लेबलिंग को यहाँ पर मैंडेटरी किया है। लेकिन जो टेक डाउन टाइम है यहाँ पर 24 आवर्स है। वही मेटा डेटा की बात करें तो यहाँ पर पार्सली यहाँ पर रिक्वायरमेंट की बात की जा रही है। रही बात यूएसए के, तो यहाँ पर कोई भी फेडरल मैंडेट अब तक नहीं है। लेकिन चाइना की बात करें तो चाइना में जो एआई लेबलिंग है इसे मैंडेटरी किया गया है। स्ट्रिक डाउन करना यहाँ पर 3 घंटे की बात नहीं है। यहाँ पर अगर 1 मिनट में मालूम चलता है कि ये जो वीडियोज है वो डीप फेक है तो इसे यहाँ पर ऑन द स्पॉट टेक डाउन किया जाता है। अब सवाल ही निकल के आता है कि इसका जो इम्पैक्ट है सिटीजन्स के ऊपर में, जो कंटेंट क्रिएटर है या फिर जो बिग टेक कंपनीज है, ये कैसे पड़ने वाला। आपको पहले बता दें कि जो हम और आप जैसे जो लोग हैं जो कभी कभी फेक कंटेंट भी कंज्यूम कर लेते हैं, तो इसके जरिए जो फेक कंटेंट है इसे अब और भी तेजी से रिमूव किया जाएगा। आइडेंटिटी थेफ्ट से यहाँ प्रोटेक्शन दी जाएगी। जो ऑनलाइन हरासमेंट होते हैं ये भी रिड्यूस होगा। लेकिन कहीं ना कहीं इसको लेकर रिस्क भी है कि कभी कभी जो प्लेटफॉर्म्स है ये फॉल्स एआई डिटेक्शन कर सकते हैं। मींस जो जेन्युइन कंटेंट है इसे भी डीप फेक बताया जा सकता है। रही बात कंटेंट क्रिएटर को लेकर, वैसे मेरे वीडियोस में एआई का जो यूज है वो काफी कम होता है। तो अगर आगे चल के एआई का यूज होता है तो उसे डिस्क्लोज करना पड़ेगा। जो डिसेप्टिव एआई प्रेजेंटेशन है, मींस एआई जनरेटेड जो वीडियोस होते हैं, फोटोज होते हैं, उसे अब अवॉइड करना होगा। मींस अगर आगे आने वाले टाइम में कोई पॉलिटिकल कंटेंट बनाई जाती है तो हमें यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी को भी इंश्योर करना होगा। और अगर ये सब चीजें नहीं होती है तो हो सकता है कि आगे वाले टाइम में जो अकाउंट सस्पेंड किया जा सकता है, एक लीगल रिस्क हो सकता है। रही बात बिग टेक कंपनीज की, तो जितने भी टेक कंपनीज चाहे मेटा हो, गूगल हो, एक्स हो, इंस्टाग्राम हो या फिर यूट्यूब या फिर स्नैपचैट हो, इनके लिए जो कॉम्प्लायंस कॉस्ट है ये अब इंक्रीज होने वाले हैं। क्योंकि और हो सकता है कि ये जो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर्स है ये आगे चलकर अपग्रेड्स करे, एआई डिटेक्शन सिस्टम्स को लेकर आए, ऑडिट लॉगिंग सिस्टम्स को लेकर आए, लीगल टीम्स को एक्सपेंड करे। खैर, आप क्या सोचते हैं पूरे अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।